नमस्कार साथियों। तो आज है 2 जुलाई 2026। दोस्तों, बाजार में बैक टू बैक रिकवर चल रहा है। अगर सब कुछ सही चला, कल भी मार्केट रिकवर कर सकता है। वैसे आज निफ्टी 50 की क्लोजिंग पोजीशन को लेके मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि एटलीस्ट मुझे लगा था 24,200 को क्रॉस कर जाएगा। नहीं कर पाया, कोई नहीं, कल कर जाएगा। अच्छा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे जानकारी आया है, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को डिटेल में समझेंगे, मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की कल कहाँ पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, क्योंकि मार्केट अभी बैक टू बैक रिकवर चल कर रहा है, तो अभी उम्मीद काफी बढ़ चुका है। तो उसी बढ़ता हुआ उम्मीद के साथ अब इन एनालिस्ट ने कह दिया, नीचे की तरफ अगर गिरावट हुआ 24,000 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट पॉइंट है, साथ ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अच्छा, अपर साइड में भले ही आज 24,200 या 250 को क्रॉस नहीं कर पाया, कोई नहीं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेंशन किया है 24,300, उसके बाद 24,500। बट ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि दोस्तों बहुत जल्दी 24,500 तो आराम से क्रॉस कर जाएगा। एटलीस्ट देखिए, जुलाई महीनों पे तो कर जाएगा। अब 25,000 करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, बट 24,500 आराम से कर सकता है जुलाई मंथ पे। खैर, अच्छा अब देखिए, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा। देखिए, टेक्निकल व्यू। अब इन्होंने क्या कहा, मोमेंटम स्ट्रेंथ एज वीक्स फॉल, मतलब वॉलेटाइल इंडेक्स में गिरावट होने के साथ साथ जो मार्केट में मोमेंटम वो लगातार और मजबूत हो रहा है। निफ्टी 50 मस्ट सरपास 24,200 टू 24,300 हडल। ये बहुत अच्छी बात कहा, क्योंकि इसी लेवल के आसपास पिछले लगभग 2-2.5 महीने से, मतलब अप्रैल के बाद से लेकर अभी तक लगातार यहीं पे हडल फेस करा है। तो रैली टुवर्ड अप्रैल हाई, तो अप्रैल हाई मतलब 24,500 वो जाने से पहले ये बात सही है कि 24,200 को क्लियर करना जरूरी है। बैंक निफ्टी होल्ड 58,000 डिस्पाइट फ्लैट क्लोज। चलो अच्छी बात है, बैंक निफ्टी एटलीस्ट होल्ड कर गया। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट उसके पहले अभी बहुत सारे जानकारी आया है, एक एक करके मैं आपको शेयर करता हूं। थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले देखिए, एक मार्केट एनालिस्ट है, इनका नाम है धर्मेश शाह। धर्मेश शाह की तरफ से कहा गया कि देखिए, निफ्टी आईज 24,500 टू 24,800 इन जुलाई एज क्रूड कूल्स एंड FII सेलिंग स्लो। और ये फैक्ट है, अगर आप देखेंगे मई या जून पे FIS की जितना सेलिंग हुआ था, मतलब जून के सेकेंड हाफ से ही आप देखते जाइए कि मतलब डेटा उठा के कि FIS की सेलिंग प्रेशर बहुत हद तक कम हो चुका है। आज भी बेचा है, नो डाउट, बट क्वांटिटी मतलब जो अमाउंट वाइज बहुत कम हो चुका है। और क्रूड ऑयल की प्राइस तो प्री वॉर वाली टाइम पे पहुंच चुका है। ठीक है, साथ साथ ये भी कहा कि अगर गिरावट होता है, कोई भी गिरावट के समय, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगा बाई ऑन डिप करने के लिए। खैर, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझना। दोस्तों, आपको पता होगा पिछले 2 महीनों पे सरकार ने बहुत सारे कंपनी में अपना हिस्सा बेचा है, मतलब OFS के थ्रू। ठीक है, बहुत सारे कंपनी, चाहे कोल इंडिया की बात करें, NHPC की बात करें, रिसेंटली IRFC में भी बेचा है, NLC इंडिया हो गया, ऐसे 5-6 कंपनी तो जितना मुझे याद आ रहा है। अब देखिए, इस बार बजट में जो भारत की वित्त मंत्री सीतारामन जी ने कहा था, उसका 31% ऑलरेडी Q1 पे बेच दिया है। फाइनेंशियल ईयर 27 की Q1 ने बेच दिया है। तो मतलब इस फाइनेंशियल ईयर पे अभी और 3 क्वार्टर बाकी है। आज तो सिर्फ जुलाई की 2 तारीख है, और टोटल 3 क्वार्टर बाकी है। इस 3 क्वार्टर में टोटल जो कहा था उसका ऑलमोस्ट देखिए 30% के आसपास तो बेच दिया है, बट 70% के आसपास अभी भी बेचना बाकी है। तो आगे मतलब इस फाइनेंशियल ईयर पे और भी बहुत सारे सरकारी कंपनी के अंदर आपको OFS देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कोई सरकारी कंपनी की शेयर जिसमें अभी मतलब रिसेंटली OFS लॉन्च नहीं हुआ, उसमें होने का चांस है, याद रखना। ठीक है, OFS मतलब जैसे कि आपको पता ही होगा कि थोड़ा डिस्काउंट में होता है, बट डोंट वरी, वो नियर टर्म बेसिस पे थोड़ा ड्रॉप होता है, उसका तो ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अभी भारत में 2 पॉपुलर प्रोडक्ट ब्रांड की जो IPO आने वाला है, एक बच्चों के अंदर काफी पॉपुलर है, एक बड़ों के अंदर बहुत पॉपुलर है। हाँ, जो बच्चे के अंदर पॉपुलर है वह है कर्जबर्ग सेट टू फाइल इंडिया IPO टू रेस $700 मिलियन। और जो बड़ों के अंदर बहुत पॉपुलर एक प्रोडक्ट है पार्ले जी, नाम तो आपने सुना होगा, पार्ले जी मैं भी खाता हूँ, चाय में डुबा डुबा के बहुत मजा आता है ना। तो ये बच्चे बड़ों के अंदर काफी फेमस है पार्ले जी। तो पार्ले प्रोडक्ट में
द आइकॉनिक पर्लेजी आइंग $1 बिलियन की दोस्तों आईपीओ, काफी बड़ा आईपीओ लेके आने वाला है। $1 बिलियन प्लस की आईपीओ, जिसकी मतलब इसकी जो वैल्यूएशन ही लगभग $10 बिलियन के आसपास है। ठीक है, तो ये बड़े दो आईपीओ आने वाला है, एक आपके कार्लसबर्ग की, दूसरा आपके पर्लेजी की। लेट्स सी, अभी तक तो बस मतलब फाइल किया है, अभी रफली आप 2-3 महीना आराम से पकड़ सकते, उसके बाद ही आएगा। ठीक है, अच्छा फिर आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा इस चीज को भी आप लोग सीरियसली लीजिए। इंडियाज डिफेंस सेक्टर एंटर स्ट्रक्चरल ग्रोथ फेज। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, देखिए, एज ब्रोकरेज सी डीप टेक एक्सपोर्ट डाइविंग नेक्स्ट लेग। देखिए, स्ट्रक्चरल ग्रोथ मतलब क्या, देखिए आज से 5 साल पहले अगर आप पहुंच जाएंगे, तब आप देखेंगे भारत की डिफेंस सेक्टर में उतना कुछ खास हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलता था, या भारत मोस्टली इंपोर्टर हुआ करता था। मैक्सिमम जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स है या डिफेंस की जो प्रोडक्ट है, मोस्टली हम बाहर से ही खरीदते थे। बट लॉकडाउन के बाद से, मतलब पैंडेमिक के बाद से, मतलब 2021 से लेकर अभी 2026 चल रहा है, अगर आप देखेंगे भारत की जो डिफेंस सेक्टर या डिफेंस कंपनीज के अंदर सडनली ग्रोथ हो गया। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण ये भी है कि सरकार की सपोर्ट मिल रहा है लगातार, और जो भारत के आसपास में चैलेंजेस है, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ खचरा, दूसरी तरफ एक और खचरा, है ना। सो जिस वजह से डिफेंस सेक्टर लगातार स्ट्रक्चरल ग्रोथ कर रहा है, और इसका प्राइम एग्जांपल है भारत, जहां पे आज से 5 से 6 साल पहले डिफेंस की इंपोर्टर हुआ करता था, आज की डेट में भारत एक्सपोर्टर बन चुका है। ठीक है, और इस सेक्टर को दोस्तों आप इग्नोर मत करना। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि कल ही आके डिफेंस सेक्टर की स्टॉक्स में निवेश करें, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा रहस्य है कि पढ़ लिख के करना। पब्लिक कंपनी भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी डिफेंस कंपनी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, आज भारत की जो ऑयल मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, तो पुरी जी को जब पूछा गया कि सर क्रूड ऑयल की प्राइस तो घट गया ग्लोबल मार्केट में, प्री वॉर वाली टाइम पे आ चुका है, तो आपने जो बीच में पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ा दिया था 3-4 बार, आई थिंक कि सरकार ने इंक्रीज किया था, कभी 3 रुपए, कभी 1.5 रुपए, कभी 90 पैसे, ऐसे करके 3-4 बार इंक्रीज किया था, तो उसको घटाएगा कब। तो हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा कि देखिए सर, बात कुछ ऐसा है कि हमने पेट्रोल और डीजल की प्राइस तो बाद में इंक्रीज किया था। कब इंक्रीज किया था, मैं अगर गलत नहीं हो तो मई पे इंक्रीज किया था, है ना, मई की शुरू में। तो ये जो मार्च और अप्रैल पे इतना हाई रेट में ब्रेंट क्रूड ऑयल चल रहा था, तो वो तो हमारे जो ओएमसी कंपनी, उसको बहुत भारी पड़ा। तो उन्होंने बेसिकली एक एस्टिमेट दिया है कि जब क्रूड ऑयल ऊपर था, तब हमने पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ाया नहीं, तो जिस वजह से हमारे जो ऑयल मार्केट कंपनी है, ओएमसी कंपनी है, उन कंपनीज को 74,781 करोड़ की भारी नुकसान हुआ पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की वजह से। ये जवाब आया इनकी तरफ से। बाकी दोस्तों, इस बारे में देखिए, बात तो कुछ हद तक सही है, ये फैक्ट है कि आप कहेंगे कि उस टाइम पे वेस्ट बंगाल में या और भी बहुत सारे स्टेट्स में चुनाव था, तो अगर सडनली बढ़ा दे तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता, तो ये बात भी सही है। सो देखते हैं कब तक घटाता है, बट आशा रखता हूँ कि अगर ऑयल प्राइस ऐसे ही 2-3 महीना और बीत गया तो मे भी बढ़ा देगा सितंबर के, मतलब घटा देगा सितंबर के आसपास। बाकी दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, वैसे जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जो मैडम है, वो भी भारत के विजिट में आए हैं, और भारत के विजिट में आने के बाद भारत और जापान मिलकर बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किया, लगभग 150 के ऊपर। तो यहाँ पे एआई पार्टनरशिप कुछ प्रमुख है, उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर हो गया, डेटा सेंटर हो गया, जो आपको मैं बार बार कहता रहा हूँ, तो ये सब आपके फ्यूचर्स हैं। ठीक है, आज की डेट में यही सब कंपनी की शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जो यहाँ पे सुनने को रहा है, ऑलमोस्ट 120 के आसपास डील साइन किया है, लगभग $12.5 बिलियन की इन्वेस्ट करने की प्लान किया है, मतलब जापान की जो कंपनीज भारत के अंदर। तो यही आज जो एग्रीमेंट में हुआ है। ठीक है, जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है शनाई ताकाइशी, इन्होंने आज मोदी जी के साथ मुलाकात भी की है। यहाँ पे आप फोटोज भी देख सकते हो मोदी जी की और जापानीज प्राइम मिनिस्टर मैडम की। ओके, चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और दोस्तों देखिए, आज दिन के मैं ऑलरेडी 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक की और वीडियो अपलोड कर चुका। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, ये चारों टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है कल मार्केट, मतलब 3 जुलाई मार्केट के लिए। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट जरूर करना, आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूँ, तो आप लोग
देखते हो तो मेरा मेहनत सफल हो जाता है, और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिलहाल यूएस मार्केट की मूड अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। मतलब डॉ जोन्स तो एटलीस्ट अच्छी पोजीशन पे है। 12:30 बजे के आसपास अपडेट है, 12:33 पे डॉ जोन्स की पोजीशन लाइफ टाइम हाई को टच करने के साथ साथ 0.63% ऊपर चल रहा है। ये देखिए, इंटरडे हाई 52,805, ये इसकी लाइफ टाइम हाई है, ठीक है। बट दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन थोड़ा नीचे है। अच्छा देखिए, नीचे होने के पीछे भी वजह है, सिंपल बात है, क्योंकि अभी तक एआई की वजह से चल रहा था, एआई बेस्ड कंपनी, डेटा सेंटर कंपनी सब चल रहा था। आज आप देखिए साउथ कोरियन मार्केट पूरा बुरी तरह पिट गया, 6-7% करके क्रैश किया। साउथ कोरियन मार्केट, ताइवानिश मार्केट गिर गया। और जितने भी एआई बेस्ड कंपनी, टेक कंपनी नैस्डैक में तो लिस्टेड है ना, तो जिस वजह से डॉ जोन्स एक तरफ ऊपर मूव कर रहा है, नैस्डैक ऐसा भी नहीं कि शुरू में नीचे था, शुरू में पॉजिटिव में ओपन हुआ था। अगर आप देखेंगे शुरू बहुत ऊपर ओपन हुआ था, उसके बाद देखिए लगभग 1.85% की मूवमेंट डाउन साइड रहा, और अभी आपको देख सकते हो स्क्रीन पे 1.13% नीचे चल रहा है, ठीक है। बाकी बात करें, इसको लेकर आपको उतना ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। डॉ जोन्स सही है, और अक्सर हमने देखा कि आपके गिफ्ट निफ्टी जो है वो डॉ जोन्स को ही फॉलो करता है मोस्टली। अच्छा, क्रूड ऑयल फुल स्टेबल है, सुबह से लगभग वही $70-71 पर बैरल पे चल रहा था, अभी भी आप देख सकते हो एकदम रियल टाइम डेटा नीचे ही चल रहा है, तो ये भारत जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत सही है। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ की शेयर होल्डर के लिए बहुत सही अपडेट है। गोल्ड की जो फ्यूचर्स है सडनली 1.18% इंक्रीज हो गया। सिल्वर की जो फ्यूचर्स है वो भी लगभग 1.39% रिकवर कर रहा है। तो आशा रखता हूँ कि अगर कल सुबह तक ऐसा ही रहा या इससे थोड़ा बेटर रहा, तो आपकी जो गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ्स है वो रिकवर कर जाएगा। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एज सच कुछ बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, सुबह जहां तक था अभी लगभग वहीं पे है। अच्छा, ये कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन चेकआउट करते हैं। विप्रो एडीआर वर्शन लगभग 2% ऊपर चल रहा है। इन्फोसिस की एडीआर वर्शन लगभग 4% ऊपर चल रहा है। अब आज इंडियन मार्केट में भी तो ऊपर क्लोजिंग ही दिया ना, उसका ही बेसिकली एक एडजस्टमेंट चल रहा है। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर वर्शन 1.26% पॉजिटिव में चल रहा है, और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन, आज वैसे तो बैंक थोड़ा वीक ही था बट फिर भी बहुत नीचे नहीं, एचडीएफसी बैंक थोड़ा बहुत ऊपर ही, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा है। बट गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, आइए अब मैं आपको दिखाता हूं असली खेल। गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर अभी कहां पे पता है, अभी चल रहा है, देखिए एकदम रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, किधर गया, हाँ ये देखिए, रात 10:06 की अपडेट 24,325 पॉइंट पे। आज दोपहर पे जब हमारा इंडियन मार्केट बंद हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था वहां से 67 पॉइंट ऊपर। बट दोस्तों ये भी याद रखना, ये अभी की डेटा है, ठीक है। अब कल सुबह होते होते अलग भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, थोड़ा वीक भी हो सकता है। सो देखिए, मैं काम करूंगा, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कल सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स की अपडेट है, ब्रेन क्रूड ऑयल की प्राइस है, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपलोड कर दूंगा। आप लोग सिर्फ चेक कर लेना मार्केट ओपन होने से पहले। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो की ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि सुबह सुबह आप भी कंफर्म हो जाएंगे, और कुछ नहीं। चलो, वैसे आज एफआईएस की मुझे लगता है कि बेचने का मन नहीं था, बट मतलब दब गया बस। तो आज 311 करोड़ बेचा है, और अभी तो बहुत कम ही बेच रहा है एफआईएस, और बहुत जल्दी आशा रखता हूँ कि कंटिन्यूअस इन्फ्लो भी होगा। बस थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ पे देखते जाइए खेल। अभी डीआईएस ने आज 1,784 करोड़ खरीदा भी है, और TA35 इजरायली टॉप इंडेक्स भी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, एक और बात दोस्तों, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट भी आया शाम से लेकर अभी तक, ठीक है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, रात के 12 बजे की वीडियो। सो मिस मत करना। आप अगर जल्दी सो जाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठ के देख लेना, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मैं आपको दे चुका हूँ। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा, सबसे पहली बात, कल इस हफ्ते की आखिरी ट्रेडिंग सेशन यानी शुक्रवार है, ओके। सो कुछ सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कल ऑयल सेक्टर, उसके बाद दोस्तों बैंकिंग सेक्टर, कल मैं कहूंगा मेटल सेक्टर को भी थोड़ा नजर रखना, क्योंकि अभी गोल्ड सिल्वर ये सब बढ़ रहा है, तो मेटल में रिकवरी हो सकता है, ठीक है। तो कल ये तीनों सेक्टर इंपॉर्टेंट है सर, ऑयल, बैंक, मेटल, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, यहाँ पे आपको एक दिन की चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल जो है एक एक दिन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो आपको मैं लास्ट डे कुछ कहा था याद कीजिए, यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर के बारे में कुछ कहा था ना, तो मोस्टली चांसेस सोमवार के दिन ये गोल्डन क्रॉसओवर हो सकता है, कल नहीं, अभी क्योंकि गैप है। तो यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है, जिनको पता नहीं है क्या है गोल्डन क्रॉसओवर,
ये है 20 डेज की में ब्लू कलर की लाइन, और ये रेड कलर की लाइन है आपके 50 दिन की में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ब्लू कलर की लाइन की मूवमेंट आपको अपर साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और रेड कलर की लाइन वो थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है, तो लगभग इसी पोजीशन के आसपास आप रफली ले सकते हो, रफली मतलब सोमवार के दिन के आसपास यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर होगा, मतलब ब्लू ऊपर पहुंच जाएगा और रेड उसके नीचे चला आएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब एक बुलिश सिग्नल, ठीक है, कि मार्केट में आगे तेजी होगा, तो ये बढ़िया है। और अगर हम देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करें तो नीचे की तरफ वही साइकोलॉजिकल लेवल 24,000, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और अपर साइड में बात करें तो लास्ट वीक पे मतलब बृहस्पतिवार के दिन, हाँ बृहस्पतिवार के दिन जहाँ पे हडल फेस किया तो उसके बाद नीचे गिरावट हुआ था, ये जो टॉप पॉइंट ये बनेगा अगला रेजिस्टेंस, ये है 24,250, ठीक है। इसको अगर क्लियर कर ले, यही कल के लिए रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट नोट करना, इसको अगर क्लियर कर दिया तो अब बनेगा अप्रैल और मई की जो हाई है। अप्रैल पे जब मार्केट रिकवर कर गया था और मई पे भी एक बार हमने देखा था इस लेवल पे हिट किया था, ये लेवल और कोई नहीं बल्कि 24,500, और आशा रखता हूँ बहुत जल्द इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट में मोमेंटम बन रहा है और अभी भी स्पेस भी है, काफी स्पेस भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे RSI इंडेक्स अभी 60 भी क्रॉस नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर बनने जा रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन पहले से काफी कम हो चुका है बट खत्म नहीं हुआ, ये भी फैक्ट है, बट स्टेबल है, ऑयल प्राइस भी कूल हो चुका है और आगे कंपनी की रिजल्ट भी है, तो अगर सब कुछ सही रहा इस महीने पे ही आराम से 25,000 की तरफ बढ़ सकता है निफ्टी 50, ओके। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा बात करेंगे बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी काफी हद तक स्टेबल है। बैंक निफ्टी की ये 6 महीने की मैं चार्ट पैटर्न ओपन किया जानबूझ के, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी एक ब्रेकआउट की स्टेज में आ चुका है। बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली मैं कहूँगा 58,000 को होल्ड करना जरूरी है। आज भी हमने देखा 58,000 को होल्ड कर गया। भाई देखो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये लास्ट ट्रेड प्राइस है, और गूगल के ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है 58,000 के ऊपर वो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। सो 58,000 के आज ऊपर एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस हमें देखने को मिला, सो कल के लिए वही लेवल वाइटल है। अब क्योंकि देखिए बैंक है तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड रेंज पे हम लेके चलेंगे, बट फिर भी क्योंकि बैंक भी अभी थोड़ा स्टेबल लग रहा है तो उतना भी ब्रॉड नहीं, तो रफली मान के चले लोअर साइड में 57,500 एक क्रूशल सपोर्ट लेवल, और अपर साइड में जहां पे बृहस्पतिवार के दिन मतलब लास्ट वीक में बृहस्पतिवार के दिन हाई टच किया था, इंटरडे हाई टच किया था 58,500 प्लस, ये बनेगा अगला टारगेट के साथ साथ अगला रेजिस्टेंस, ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जितना बढ़िया से हो सकता है समझाने की कोशिश किया, फिर भी कोई आपका डाउट्स है या कंफ्यूजन है जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो आपको मैं अक्सर कहता हूं याद रखना, मार्केट अभी भी काफी रिस्की है, वोलेटाइल है, सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में प्लीज मत पड़ना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनिए। हाँ कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स है, 1000 बार क्लियर कीजिए कमेंट करके, मैं कोशिश करूंगा उसको कवर करने की। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।